अपने आसपास बहुत सारी चीजों के साथ घिरे हुए हैं। मैनमेड है जो हमने बनाई है, नेचुरल है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाई है। नॉन लिविंग चीजों को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले देख के, तो जब हम किसी चीज को बना रहे हैं उसका मैटर क्या है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मटेरियल। अब कोई चीज कितनी हार्ड है, कोई चीज कितनी सॉफ्ट है, नाजुक है, तुम्हारे दिल की तरह। फ्लोट का मतलब तैरना और सिंक का मतलब डूब जाना। गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, दे आर यूजुअली चमकीले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे से होंगे। तो यहाँ पे अब हमने आज रैपिड रिवीजन, एकदम रिवीजन करनी है जल्दी से, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की। अब इस चैप्टर को हमने देखना है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है ना। 10 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर क्या क्या हम इसमें देखेंगे, पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, हर चीज इसमें देखेंगे। जल्दी से लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे We are surrounded by number of objects, है ना। मेरे पास यहाँ पे टेबल है, मेरे पास यहाँ पे चेयर पड़ी है, मेरे पास यहाँ पे टीवी पड़ा हुआ है, मेरे पास सामने कैमरा है। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों के साथ घिरे हुए हैं, है ना। वी आर सराउंडेड बाय बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल्स के बने हैं। ये पेन प्लास्टिक का है, कोई पेन ले आएगा वो मेटल का होगा, किसी के पास क्लच पेंसिल होगी वो मेटल की बनी हुई है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है। कोई चीज वुड की बनी है, कोई चीज प्लास्टिक की बनी है, कोई चीज ग्लास की बनी है। अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से बनी होती हैं। तो कुछ मटेरियल्स जो है वो सेम ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट मटेरियल्स बना सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, ये मेरे पास एक टेबल है ना। ये टेबल बना हुआ है वुड का, मतलब किसी एक तरह के मटेरियल का ये टेबल बना हुआ है ना। ये हमारे पास वुड का बना हुआ टेबल किसी एक तरह के मटेरियल का टेबल बना हुआ है। अब सपोज करो ये जो टेबल है यही मैं प्लास्टिक का बना लूं, है ना। यही टेबल अगर मैं प्लास्टिक का बना लूं, यही टेबल अगर मैं शीशे का बना लूं, है ना, तो अलग अलग मटेरियल से एक चीज भी बन सकती है और अलग अलग मटेरियल्स के साथ अलग अलग चीजें भी बन सकती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अलग अलग मटेरियल कोई एक चीज भी बना सकते हैं और कोई एक चीज अलग अलग मटेरियल से भी बन सकती है। सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमें चीजों को ग्रुप क्यों करना है, मेरे पास एक बुक्स की स्पेशल शेल्फ ही क्यों होनी चाहिए, मेरे पास बर्तनों का एक स्पेशल रैक ही क्यों होना चाहिए, मेरे पास सोफे रखने की एक पर्टिकुलर जगह ही क्यों होनी चाहिए, वो चीजें बिखरी क्यों नहीं पड़ी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो बिखरी होंगी तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। कोई चीज कहीं पड़ी, कोई चीज कहीं पड़ी, ऐसे गंदा गंदा फील होगा, है ना। कितनी गंदगी फैलाई हुई, थोड़ा साफ सुथरा करके रखो, सॉर्टिंग करके रखो इनकी अच्छे से। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारा टाइम और एनर्जी सेव होती है। भाई मुझे पता है मुझे चाहिए साइंस की बुक, मैं जाऊंगी अपनी बुक शेल्फ में और वहां से वो बुक उठा लूंगी। अगर वो बुक वहां मेरे को नहीं मिल रही, इधर उधर बिखरी हुई पड़ी, मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा। हाय मेरा कल पेपर है, मेरे को पेपर है, मेरे को पढ़ना है, मेरी बुक नहीं मिल रही, तो हमें वो चीज ढूंढने में टाइम लगेगा, हमारा टाइम लगेगा, हमारी एनर्जी लगेगी, है ना। दूसरा, ये चीज को बहुत अरेंज और ब्यूटीफुल, है ना, साफ सुथरा देखना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। फिर उसके बाद कन्वीनियंट टू स्टडी, हमारे पास सपोज करो एक पेन का स्टैंड है ना, ये एक पेन का स्टैंड है, इसके अंदर ब्लू पेन भी पड़ा है, रेड पेन भी पड़ा है, ग्रीन पेन भी पड़ा है और एक स्पेशल तरह का पेन पड़ा है, सपोज करो एक ग्लिटर पेन पड़ा हुआ है ना। अब तुम्हें पता है कि ये सब चीजें यूज होती हैं टू राइट, है ना। मैंने कभी जिंदगी में ग्लिटर पेन देखा ही नहीं, छोड़ो, कभी जिंदगी में हमने ग्लिटर पेन नहीं देखा। लेकिन अगर वो पेन के स्टैंड में पड़ा होगा, अगर वो पेन के स्टैंड में पड़ा होगा तो सारी चीजें वहां पे जो पड़ी हैं, जितने भी पेन पड़े हैं, दे हेल्प अस टू राइट। इसका मतलब वो ग्लिटर पेन भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं लिखने में ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो वही चीज हमारे को यहां बता रही है कि हमें ये इजी टू स्टोर एंड इजी टू स्टडी, हम उसे आराम से स्टडी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में नहीं भी पता ना, तो वो जिन चीजों के साथ पड़ी है तो पता लग जाएगा, उसका यूज भी वैसा ही कुछ होगा। किस किस के समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास दो तरह के यूजुअली मटेरियल होते हैं। एक तो जो हमने बनाए हैं यानी कि मैनमेड, पंखा, एसी, फ्रिज, पेन, पेंसिल, ठीक है। एक है जो नेचर ने दिए, सनलाइट, हवा, वाटर। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल और मैनमेड चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैनमेड है जो हमने बनाई है, नेचुरल है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो यहां पे हम जल्दी से आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम किसी चीज को क्लासिफाई कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास है एक एलिफेंट,
एक है मेरे पास टाइगर, एक है मेरे पास पेन। तुम क्या कहोगे मैम एलिफेंट और टाइगर अलग ग्रुप है, पेन का तो एक अलग ग्रुप आ जाएगा। मैंने कहा क्यों? तुम कहोगे मैम एक तो एलिफेंट और जो टाइगर है ये दोनों एनिमल्स हैं, पेन कोई एनिमल नहीं है अलग। मैंने कहा ठीक है। दूसरा तुम कहोगे मैम एलिफेंट और टाइगर ना लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, उसे भी अलग। समझे मेरी बात? तो यही तो है क्लासिफिकेशन का साथ। इसका मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे को हेल्प करती है चीजों को ग्रुप कराने के लिए। चीजों को जब अपनी ग्रुपिंग करानी होती है उसमें कौन हेल्प कर रहा है हमारे को? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब कितनी चीजें सेम हैं, डिसिमिलैरिटी मतलब कितनी चीजें अलग हैं। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अब हमने इनको कैसे बोला, लिविंग चीजों के बेसिस पे और नॉन लिविंग चीजों के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया कि लिविंग चीजें हैं और एक हमारे पास नॉन लिविंग चीजें होती हैं। तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं, चाहे उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको एक क्लास में डाल दिया और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं उन सबको हमने दूसरी क्लास में डाल देना है यार। ठीक है। अब यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी उन्होंने क्या करा, कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी जगह से उठ के इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं और कुछ है एक ही जगह पे बेचारे खड़े रहते हैं, वहीं पे ग्रो हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पे भी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रही है प्लांट्स और एनिमल्स में। तो यहां पे क्लासिफिकेशन आ रही है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ भी गई या क्या बोल रही, किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे आ गई है ना, क्या बोल रही हूं? तो ये है प्लांट्स, ये है एनिमल्स। प्लांट्स मतलब फ्लोरा, फ्लावर, हमने फ्लावर से याद करा था ना, फ्लावर मतलब फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरा। और एनिमल्स का मतलब होता है फौना। फौना का मतलब सोना, अरे मजाक, मतलब एनिमल्स। ठीक है, फौना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे प्लांट्स हैं ये हमारे पास है लिविंग, एनिमल्स है लिविंग, लेकिन इनकी भी क्लास से बना दी कि यहां पे ये अलग है, यहां पे ये अलग होएगा। ठीक है, तो यहां पे जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्हें तो बाहर से खाना मिलेगा तो वो खा जाएंगे और वो डाइजेस्ट कर पाएंगे और एनर्जी ले लेंगे, अदरवाइज उन्हें खाना नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी में तो वो खाना नहीं बनाएंगे। मुझे समोसे खाने हैं, बॉडी में अपने आप तो नहीं बनेंगे, बाहर से लाने पड़ेंगे, हलवाई अंकल के पास जाना पड़ेगा, भैया समोसे बना दो, तो भी खाएंगे ना। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग चीजें अब क्या क्या है ना। नॉन लिविंग चीजों को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले देख के, है ना, इसका कलर क्या है ना, ये बड़ा है या छोटा है, ये वुड का है, इसका मटेरियल कैसा है, वो सब चीजें हम क्लासिफाई कर सकते हैं देखने से, अपीयरेंस से, हार्ड है, सॉफ्ट है, उसके बेसिस पे। तो यहां पे तो हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर ऑफ एनी भी ऑब्जेक्ट, मतलब मैटर मतलब कोई भी जैसे मटेरियल, जिस मटेरियल से हम किसी चीज को बना रहे हैं, है ना, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। जैसे अगर मेरे पास ये प्लास्टिक की कुर्सी है ना, कुर्सी प्लास्टिक की है, मेरे पास वुड की कुर्सी है ना, तो जब हम किसी चीज को बना रहे हैं उसका मैटर क्या है, वो किस चीज से बनी है ना, किस मटेरियल से बनी है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मटेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, चाहे आप उसे वुड से बना लो, चाहे आप उसे प्लास्टिक से बना लो, चाहे आप उसे ग्लास से बना लो, किसी से भी बना सकते हो भाई। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। अब हमने मटेरियल्स को भी क्लासिफाई किया, मेरे पास वुड है, मेरे पास ग्लास है, मेरे पास प्लास्टिक है, मेरे पास क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। अब उनको भी हमने क्लासिफाई करा, कैसे, देख के। सबसे पहले तो यार ये ना थोड़ा चमकीला लग रहा है, यार ये तो डल है, छोड़ इसे, यार ये थोड़ा मोटा लग रहा है, यार ये थोड़ा पतला है, छोड़ इसे, यार ये ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, यार ये अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ इसे। ऐसे ही तो हम करते हैं सेम चीज, यार ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, यार ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, इसे खाते हैं। ये हार्ड चीज हमारे दांत तो इतना सहन नहीं कर पाएंगे, सॉफ्ट चीजें खाते हैं। तो वही सेम चीजें, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, हैवीनेस, लाइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुएंसी, ओपेकनेस, हर चीज चक्को। तो यहां पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, दिखने में वो कैसे हैं। वैसे तो वी से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट दिस सेज जज देम बाय जस्ट लुकिंग, है ना। तो इसने हमें बोला देखने से हम जज कर लेंगे कौन कैसा दिख रहा है। कुछ चीजें तो होंगी जो बहुत ज्यादा चमकीली लगेंगी, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा क्या लगेंगी, चमकीली लगेंगी, लेकिन कुछ चीजें दिखने में नॉट सो चमकीली, दे आर क्वाइट डल।
दे आर क्वाइट डल इन लुकिंग, है ना। तो हमने चमकीली चीजों को देखना है। चमकीली चीजें जैसे हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, दे आर यूजुअली चमकीले। डल में हमारे पास जैसे वुड आ गई, है ना, वुड वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, वो हमारे पास पेपर हो गया, वो भी हमारे पास डल है, वो सब चीजें, ठीक है। तो कुछ होंगी जो लस्ट्रस होंगी। लस्टर का मतलब लस्टर का मतलब होता है शाइन, जैसे कि मेटल्स। कुछ ऐसे होंगे बेचारे जिनके ऊपर शाइन नहीं होएगी, दे आर डल, जैसे कि पेपर, है ना, जैसे कि वुड, ऐसी कुछ चीजें, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास गोल्ड की बॉल्स, है ना, गोल्ड की बॉल्स, वी हैव अ गुड बजट, तो हमने सीधा गोल्ड की, सोने की बॉल्स ही ले आए। तो सोने की बॉल्स, डायमंड, अरे दुनिया का सबसे ज्यादा चमकीला पदार्थ, सबसे ज्यादा नहीं मतलब इसमें कटिंग कुटिंग की जाती है तब जाके चमकीला ज्यादा होता है, वैसे ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, लस्ट्रस, इनमें अच्छा खासा लस्टर है, चमकीले हैं। लेकिन ये दोनों बेचारे बटन हो गए, है ना, तुम्हारे बटन हो गए, किसी के भी बटन हो गए, किसी की भी शर्ट के बटन निकाल लो तुम, तो वो चीजें हमारे पास क्या होती है, दे आर डन इन अपीयरेंस। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन तो होगी, हमने उन्हें देख के जज कर लिया। वैसे तो वी से देख के जज नहीं करना चाहिए, बट हमने उन्हें देख के जज कर लिया। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब कोई चीज कितनी हार्ड है, कोई चीज कितनी सॉफ्ट है, नाजुक है, तुम्हारे दिल की तरह और मेरे दिल की तरह पत्थर है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने देखनी है। हार्ड का मतलब वो है जो टूट ही ना सके, मतलब ऐसा नहीं कह सकते टूट नहीं सके, टूट वो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले हार्डनेस में मेरे पास ये करेंगे, कैन नॉट बी इजीली कट, बेंट एंड कट नहीं हो सकता, बेंट हो सकता, स्क्रैच। हाँ, जो इजीली ना कट हो रहे हैं, ना वो बेंट हो रहे हैं, ना वो उनपे इजीली स्क्रैच आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पत्थर वाले दिल। ऐसे अगर हम बात करें नाजुक, बेचारे को यार इतना सा कोई कुछ बोल के चला जाए ऐसे हो जाता है ना, ऐसे तो हमने नहीं करना है मैम। तो वही चीज है, नाजुक ज्यादा नहीं होना है। तो नाजुक होते, दे कैन बी इजीली कट, कॉमा बेंट, कॉमा स्क्रैच। ओहो, क्या ये समझ में आई मेरी बात कि कैसे हम ये बोल रहे हैं, कौन सी चीज इजीली कट बेंट स्क्रैच हो रही है, कोई चीज इजीली कट बेंट स्क्रैच नहीं हो रही। कट, बेंट और स्क्रैच, ठीक है। अब सॉफ्ट और हार्ड के कुछ एग्जांपल भी दे दो मैम। मैंने कहा देखते हैं। हार्ड में आ गया पत्थर, जैसे हमारे दिल। फिर आ गए स्पून्स, वेजिटेंसिल्स, है ना, चम्मच, स्टैचू, हेलमेट क्यों डाल के जाते हैं हम, ताकि बाई चांस ऐसे ऐसे करके ऐसे हो भी जाए तो सिर पे कोई चोट ना आए। ऐसे ही सॉफ्ट में हमारा टेडी बियर, दिस इज राज दुलारी, ठीक है। देन वी हैव स्मॉल वूल, जैसे वूल होता है ना। फिर हमारे पास पिल्लो, ऐसे ऐसे पिल्लो मारते हैं ना हम, ऐसे। दूसरा स्पंज, दूसरा क्या है, स्पंज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। भाई कोई चीजें पानी में सॉल्युबल हैं, कुछ चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं है। जैसे पानी में डाला नमक, तो पानी में नमक घुल गया, मतलब वो पानी में सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना मिलना, ठीक है। अब जैसे तुम हो, है ना, सपोज मैं ही हूं, है ना, कहीं भी जाती हूँ जल्दी घुल मिल गए, है ना, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, चलो ठीक है, ओके फाइन, फिर अपना साइड, ऐसे वो चीज जब आप कितने जल्दी घुल मिल जाते हो, है ना, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। अब हम यहाँ पे किसमें चेक कर रहे हैं, वाटर में। तो कैसी सॉल्युबिलिटी है आपकी, है ना, कैसे है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिसको थोड़ा टाइम लगता है घुलने मिलने में, है ना, या कई बार वो घुल मिल ही नहीं पाते, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने वाटर के अंदर यहाँ पे लिया कंटेनर, यहाँ पे लिया कंटेनर, दोनों में भरा पानी, इस पानी में डाला नमक, इस पानी में डाला नमक, इज नमक विजिबल, हाँ नमक इज विजिबल। तो यहां पे हमने इस नमक को घोला और ये बन गया क्लियर सोल्यूशन। दिस क्लियर इज नॉट सो क्लियर लुकिंग, क्लियर सोल्यूशन क्या बन गया, एक क्लियर सोल्यूशन, मतलब बिल्कुल एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन गया। इसका मतलब इसके अंदर पानी घुल रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर सपोज डाल दिया मैंगो, एक मैंगो डाल दिया,
ऐसे मैंगो दिख रहा है, दिस इज अ मैंगो, ठीक है। मैंगो तो दिख ही नहीं रहा आई गेस, छोड़ो मैं एप्पल डालती हूं। वैसे तुम मेरी भावनाएं समझ तो गए हो गई अब तक, है ना। एक एप्पल डाल देते हैं, ये लो। क्या एप्पल इस पानी के अंदर घुल जाएगा? एप्पल घुल जाएगा पानी के अंदर? सब कुछ छोड़ो, मैंने तुम्हें ही पानी में डाल दिया, तुम पानी में घुल जाओगे? पानी में डाला था, पानी में घुलने के बाहर ही नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं होता ना, पानी में नहीं घुलते। तो वही चीज है, जो चीजें पानी में नॉट सॉल्यूबल, दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ऐसे पानी के अंदर रेता डाल दी, सैंड, पानी के अंदर सैंड डाल दी, भाई वो सैंड ना ऐसे इकट्ठी हो जाएगी नीचे, ऐसी इकट्ठी हो जाएगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है? वो पानी के अंदर नहीं घुल रहा, वो पानी के अंदर नहीं घुल रहा, दैट इज नॉट सॉल्यूबल। तो ये हमारे पास होता है जैसे क्लियर सोल्यूशन सॉल्ट इन वाटर, ये सैंड इन वाटर। दूसरा पानी में चीनी, शुगर इन वाटर। यहां पे दूसरा एग्जांपल, कोई भी चीज, कोई प्लास्टिक की चीज डाल दो पानी के अंदर, वुड डाल दो पानी के अंदर, घुल तो नहीं जाएगी। नेक्स्ट चीजें आती है, कुछ चीजें अब पानी में जरूरी नहीं है वो घुल रही है नहीं घुल रही, है ना। कुछ चीज अब जैसे, अब जो चीजें पानी में नहीं घुल रही, है ना, एक चीज थी जो पानी में सॉल्यूबल है, उनका तो सिस्टम ही खत्म, वो तो सॉल्यूबल है, उनको छड्डो परे। जो पानी में नॉट सॉल्यूबल है, जो पानी में सॉल्यूबल नहीं है, अब वो भी दो तरह की हैं, वो भी दो तरह की हैं। या तो वो पानी में फ्लोट करेंगी, या तो वो पानी में सिंक कर जाएंगी। फ्लोट का मतलब तैरना, और सिंक का मतलब डूब जाना, समझ रहे हो। कुछ तो पानी में फ्लोट करेंगी, कुछ पानी में सिंक कर जाएंगी। तो वो क्या क्या है? फ्लोट वो करेंगी जो पानी से हल्की होंगी, और सिंक वो करेंगे जो पानी से भारी होंगी। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल मोर? ऑफ कोर्स। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहां पे आता है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी। व्हाट इज दिस डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। एक तो ना ये कलर मेरे को लगता है बहुत महान है, दिख ही नहीं रहे हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, जो चीज, जैसे तुम देखो पानी के अंदर तुमने खाली मग्गा डाला, खाली मग, है ना, समझ रहे हो, मग जिससे हम नहाते हैं। अच्छा मैं तो भूल गई, तुम कभी कभी नहाते हो, पर ठीक है, जिससे हम कभी कभी नहाते हैं ना, तो वो मग होता है ना। जब हम मग लेते हैं, जब हम उसे बाल्टी भरी हुई है पानी के साथ उसमें डालते हैं, वो नहीं, वो मग जो होगा ना वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करेगा। लेकिन जैसे ही उस मग में मैं पानी भर दूंगी और मैं उसे डालूंगी, वो गिर जाएगा पानी के अंदर, मतलब अब वो पानी से भारी हो गया। जो चीज पानी से हल्की होएगी वो ऊपर फ्लोट करेगी, और जो चीज पानी से भारी होएगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होएगी, तो यहां पे डेंसिटी क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज्यादा, मतलब जो ज्यादा भारी होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, जो पानी से हल्का होगा पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, और जिसका पानी से भार ज्यादा होएगा, मास ज्यादा होएगा, वो पानी के अंदर जाके डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो यहां पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप हायर क्लासेस में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। अभी हम यहां पे देखते हैं कि कैसे हमारे पास फ्लोट और सिंक हो रहा है। फ्लोट का मतलब पानी से हल्का है, क्योंकि हम यहां पे पानी से कंपेयर कर रहे हैं, मैं यहां पे ऑयल से कंपेयर नहीं कर रही। जैसे ऑयल है, ऑयल पानी के ऊपर ही रहेगा, पानी के अंदर जाके मिक्स तो नहीं होगा ना, पानी के ऊपर रहेगा। इसका मतलब वो पानी से हल्का है। और कुछ चीजें होंगी जो पानी से भारी होंगी, जैसे कि रेता होगी, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही, जाके सिंक हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एप्पल है ना, हमारे पास कुछ भी चीज है जो पानी में जाके, बॉटल है, सपोज एक बॉटल है मेरे पास स्टील की, वो पानी में जाके डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी से भारी है। सेम चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। अब इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें, मेरे पास ना एक छोटी सी यहां पे ऑब्जेक्ट है कोई, मैंने यहां से लाइट डाली और यहां से सारी लाइट पास हो गई, मतलब यहां पे 100% लाइट जो है वो पास हो रही है, 100% लाइट पास हो रही है। तो यहां पे जो बंदा खड़ा होएगा, जो यहां पे बंदा खड़ा होगा, उसे दिख रहा होगा यहां पे एक चॉकलेट पड़ी है, उसे दिख जाएगा भाई यहां पे एक चॉकलेट पड़ी है, क्योंकि इसने अपने में से सारी लाइट पास कर दी। या उसे दिख जाएगा यहां पे एक टॉर्च पड़ी है, उसे आराम से दिख जाएगा। अब यहां पे एक ऐसा पेपर है, जैसे कि मिठाई के ऊपर जो
पेपर होता है ना, जब मिठाई का डब्बा खोलते हैं ऊपर एक पेपर होता है ना, उसे निकालते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट पेपर। उसमें से तुम हल्का हल्का देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर नहीं तुम देख सकते, हल्का हल्का तुम देख सकते हो, ऐसे हल्का हल्का तुम देख सकते हो। जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी पास नहीं हो रही, सिर्फ उसमें से कुछ फ्रैक्शन पास हो रहा है। और जब लाइट उसमें से थोड़ी सी निकल रही है तो आपकी आंखों को ये तो पता लगेगा कि यहां पे कुछ है, लेकिन उसे क्लियरली नहीं पता चलेगा यहां पे है क्या। हल्का हल्का पता तो लगेगा लेकिन क्लियरली पता नहीं लगेगा। इसको हम एक सिंपल से ना उससे भी मैं करके दिखाती हूं मेरे पास। जैसे सपोज करो, जैसे एक पेपर है ना, जैसे एक पेपर है, जैसे एक पेपर है ना, ये एक पेपर है ऐसे। अब तुम्हें इस पेपर में पीछे मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे पीछे मेरा हाथ के प्रिंट दिख रहे हैं। ये प्रिंट मैंने बताओ कितनी फिंगर्स करी हुई है, अभी कितनी फिंगर्स करी हुई है मैंने। यहाँ पे अभी एक ही फिंगर दिख रही होगी, यहाँ पे तुम्हें 2 फिंगर दिख रही होंगी, है ना, ऐसे 2 फिंगर दिख रही होंगी। यहाँ पे तुम्हें पूरी 5 की 5 फिंगर दिख रही होंगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट है, इसमें से लाइट पास हुई लेकिन पूरी तरह नहीं हो रही, है ना, पूरी तरह तुम्हें नहीं दिख पा रहा, पूरी तरह नहीं दिख पा रहा, हल्का हल्का तुम्हें यहाँ पे बस एक प्रिंट दिख पा रहा है कि पीछे किसी का हाथ है ना, पीछे किसी का हाथ है। ऐसे अगर मैं तुम्हें बोलूं, जैसे हमारे पास एक बॉटल है ये, है ना, जैसे ये बॉटल है। अब यहाँ पे अगर मैंने पीछे ऐसे किया, यहाँ पे पीछे एक फिंगर है, तुम्हें वो हल्की हल्की दिख पा रही है कि इसके अंदर तो पानी है, क्लियर बॉटल नहीं है अभी ये। तो यहाँ भी हम अगर पेपर के एग्जाम्पल से देखें तो वो क्या हो रहा है, ट्रांसलूसेंट, हल्का हल्का तुम्हें दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा। एक होता है जैसे वुड, जैसे दरवाजा। सपोज टॉर्च यहां से जल रही थी, दरवाजा ही बंद कर दिया, टॉर्च जल रही थी, दरवाजा ही बंद कर दिया, पीछे किसी को दिखेगा बाहर टॉर्च चल रही है, पता ही नहीं चलेगा। सपोज मैं हूं, मैंने ऐसे कर दिया, क्या तुम्हें मेरी आंखें दिख पा रही हैं? 100% नहीं दिख पा रही। क्यों? क्योंकि मेरा जो हाथ है वो पूरी तरह से क्या है, उसने लाइट पीछे से तो आई, उसने आगे जाने ही नहीं दिया। पीछे से लाइट तो आ रही है, आगे जाने नहीं दिया। अगर लाइट आगे नहीं गई तो आपको दिखेगा ही नहीं पीछे क्या था। ठीक है, तो ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यहां पे 0% कोई भी लाइट पास नहीं करती। ठीक है, ऐसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है। तो मैंने जिराफ अंकल को बोला, जिराफ अंकल आप इधर आओ, वो यहां पे खड़ गए। यहां से तो वो मुझे क्लियरली दिख गए, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। यहां से वो मुझे बस हल्के हल्के उनकी बॉडी दिख रही है, उनकी बॉडी बहुत हल्की हल्की दिख रही है, तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। और यहां तो उनकी बॉडी मुझे दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, मतलब लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हुई, तो ये क्या है, ओपेक। ठीक है, ओके। तो यहां पे दूसरा इसमें एग्जांपल, जब भी हम जाते हैं ना मार्केट, किसी भी शॉप पे तुम जाओगे, है ना, शॉप पे गए तुम कोई दूसरा सामान लेने, सपोज करो तुम शॉप पे गए डेटॉल लेने के लिए, है ना, डेटॉल या कोक की बोतल लेने के लिए। तुमने वहां पे ना ऐसे प्लास्टिक में बड़े हुए तुम्हें बिस्किट दिख गए, तुमने कहा वायर इसके अंदर तो बिस्किट पड़े। शॉप वाले अंकल इज वेरी समझदार, उन्होंने सोचा कि ये बिस्किट पड़े, अगर बच्चा देखेगा वो जिद करेगा लेने की, है ना, और वो ले लेगा। तो यही चीज है, तभी इन्हीं ट्रांसपेरेंट क्यों, लाइट इसमें से आदान प्रदान हो रही है। जैसे मेरे पास ये था एक ऑब्जेक्ट, इसमें से लाइट आराम से आ जा रही है, आराम से इसमें से लाइट आ जा रही है, जिसकी वजह से जो बंदा यहां खड़ा होगा उसे पता है कि यहां पे कोई चीज पड़ी है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का फायदा उठाया अच्छा खासा। फिर उसके बाद हमारे पास, जैसे अगर तुमने स्कूल में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, ऐसे फ्रॉस्टेड ग्लास लगे होते हैं, ये होते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। यहां से तुम्हें बस इतना पता लगेगा, पीछे किसी की शैडो दिख रही है कि हाँ देखो यहां से ना, देखो ये हल्का हल्का कि यहां से कोई जा रहा है। ये देखो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल इसके पैर दिख रहे हैं, इसके पैर के शूज भी दिख रहे हैं, इसने कौन से डाले हैं, है ना। तो यहां पे ये है ट्रांसपेरेंट, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट, क्योंकि ये क्लियरली नहीं दिख रहा ना यार, हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक है, पता लग रहा है बस पीछे कोई है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे देखो वुड यानी कि दरवाजा, लाइट आ रही थी, हमने दरवाजा ही बंद कर दिया। मतलब हम वो बच्चे हैं, मैम समझा रहे थे लेकिन हमने सोचा कि मैम तो समझाते ही रहते हैं, कोई बात नहीं बाद में सुन लेंगे। तो ये वो वाले बच्चे हैं। कुछ तो होते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना, जो मैम ने समझाया बस अब तो हम वही करेंगे, अब तो जो है बस वही करेंगे। कुछ बच्चे होंगे थोड़े वो, है ना, ठीक है मैम ने समझाया, ठीक है हम उस पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा अपना भी खेल लेंगे कूदेंगे, है ना। तो ट्रांसलूसेंट बच्चे इज वेरी गुड, हम मैम की भी सुनेंगे, हम थोड़ा अपनी एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान देंगे। लेकिन ओपेक बच्चे भी लाइक मैम ने बोल दिया, ठीक है मैम का काम था बोलना, तो यहां पे हम बस जितना बोल दिया, हम तो नहीं आगे आने देंगे। तो वो चीज हमारी ओपेक की लाइट बिल्कुल भी आगे नहीं आती है। ओके,
ठीक है, हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे जल्दी से रिवाइज, रैपिड रिवीजन हो गई है खत्म, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप भी हो गया है खत्म रैपिड रिवीजन के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक अगली अच्छी से रैपिड रिवीजन के साथ। कैसा लगा आज का लेक्चर जल्दी से कमेंट में बता देना।